जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो पे देखा था कि अपन ने मोशन, रेस्ट और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक्स कवर किया था। अब इधर पे आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? जैसे कि आपने गाड़ी चलाते तो आप देखते हैं कि अब इतनी तेज गाड़ी भगा पाते, इतना कम चला पाते, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते, बोलते ना मैं तो 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा अपने घर से, इतनी तेज गाड़ी भगा के। तो वो आपकी क्या किस पे डिपेंड करता है? स्पीड में। दोनों चीज सेम है। आप और आपका फ्रेंड कंपेयर करो, आप 5 मिनट में पहुंच रहे हो, आपका फ्रेंड 8 मिनट 9 मिनट में पहुंच रहे, तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई? आपकी स्पीड ज्यादा हुई ना, आपकी फ्रेंड की स्पीड क्या हुई? स्लो हुई। तो स्पीड क्या होता है? आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, कितना टाइम लेके। इसीलिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर अपन इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट किसी भी डेफिनेशन में आए, आपको वो चीज याद रखना है कि पर यूनिट आए या रेट ऑफ डूइंग आए, आपको वहां पे डिवाइड बाय टाइम ही करना है। अच्छा, जो स्पीड है, स्पीड में क्या आ रहा है? आपका डिस्टेंस आ रहा है। और अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है जो डिस्टेंस है वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है। अपन ने वहां पे देखा था एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट देखा था। एसआई यूनिट स्पीड की, देखो इधर स्पीड है, ऊपर पे क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस की यूनिट किस में होती है? मिनट में, मीटर में होती है। और टाइम हमेशा अपन किस में देखेंगे? सेकेंड में देखेंगे। इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और एस की पावर -1, ये भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, या कहीं कहीं पे मीटर पर सेकेंड लिखा था। बेसिकली आपको ये वाला यूज करना है अधिकतर जगह पे, मीटर पर सेकेंड को आपको कहीं कहीं पे यही लिखा रहेगा। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि लिखी मैं किलोमीटर पर आवर लिख रही हूँ, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख रही हूँ, एक्सेट्रा वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। यू कैन कंपेयर किलोमीटर पर सेकेंड, आवर पर, सेंटीमीटर पर आवर, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। स्पीड जो होती है वो कुछ टाइप्स की होती है। बेसिकली 4 टाइप की अपन स्पीड्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। 4 टाइप्स। पहली होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। दूसरी होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरी होती है यूनिफॉर्म स्पीड। और नेक्स्ट होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये इसकी न्यूमेरिकल्स में यूज जाता है। एवरेज स्पीड में क्या होता है? आपने जितना टोटल पाथ कवर्ड किया है, टोटल पाथ कवर तो करते ही करते अपन सर क्या करते हैं, हर एक चीज को ट्रेवल में कुछ पॉइंट से ए से बी जा रही हूँ, बी से सी जा रही हूँ सपोज, तो ए से बी कुछ 5 किलोमीटर जा रही हूँ मान लो 10 मिनट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर है मान लो, वो 6 मिनट में मैं कवर कर रही हूँ। मतलब आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और टोटल टाइम आ जाएगा। तो वहां पे आपको एवरेज स्पीड है। इसीलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। इसी न्यूमेरिकल्स को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे किस में लिया है? ये किलोमीटर पे लिया है, और ये मैंने किस में लिया है? मिनट में लिया है। तो आपको किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, और मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने किस में लिया है? किलोमीटर में लिया है डिस्टेंस को, तो आपको डिस्टेंस को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और यहाँ पे जो टाइम था वो मिनट में लिया है, तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, 1 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसी तरह से 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होंगे, और 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। सिमिलरली वैसे ही मिनट है ना, टाइम ड्यूरेशन मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वैसे ही 10 मिनट में आपका 600 सेकेंड आएंगे, और 6 मिनट में 360 सेकेंड आएंगे। अब ये आता कैसे है? आता इस टाइप से है कि 3 × 1000 करना है यहाँ पे, जब किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं,
और अपन जब मिनट से सेकंड रहे तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, आपको इजी है ये चीजें, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या है आपका, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 3000 प्लस 5000, ये दोनों को ऐड कर दो और नीचे भी टोटल टाइम है। टोटल टाइम मतलब 600 प्लस 360, ये आपका 8000 आ गया और ये आपका आ गया 960। हाँ, 0 क्या कर देना, सिंपल। देखो जब आपका क्या होता है न्यूमेरिकल, आपको एकदम कॉम्प्लिकेट लगता है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, या डायरेक्टली मेरे को पता है आंसर 3.334 मीटर। देखो इसको मैंने किस में लिया था, मीटर में लिया था, और टाइम किस में लिया है, अप्रॉक्स सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्स वैल्यूज जनरेट होगी आपकी कहीं ना कहीं। आप इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो या इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन करके उसमें भी छोड़ सकते हो, दोनों ही राइट है, कोई आपको गलत नहीं। ऐसे भी रखोगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या देखा, अभी एवरेज स्पीड का एक्सप्लेनेशन हुआ। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड में आते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है आपकी, जब आपकी बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म मोशन, मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं अपन, देन द एवरेज स्पीड इज सेम। जब आपकी देन द एवरेज स्पीड इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे देखो इसका मतलब पूरा एक बार फिर से समझते हैं। जब आपकी कोई भी बॉडी मूव होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन अभी पर और देख लेंगे, उसमें क्या होता है आपका जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, जितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, ए से बी जा रहे हैं या बी से सी जा रहे हैं, एक बात बताते हैं, ए से मैं कहाँ गई, बी गई, मान लो ये 5 किलोमीटर था, अप्रोक्स आप 10 मिनट में ट्रेवल कर लिए मान लीजिए। फिर अगेन नेक्स्ट आप बी से सी से जा रहे हैं, यहाँ पे 5 किलोमीटर, फिर आपको 10 मिनट लग रहे हैं। आप सी से डी पॉइंट में जा रहे हैं, ये भी 5 किलोमीटर है, आपको 10 मिनट में ट्रेवल हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप जब जा पा रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं है, ना डिस्टेंस में कोई चेंज है ना टाइम में कोई चेंज है। तो यहाँ पे जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यहाँ पे जो आपकी स्पीड रहती है, देखो आप इसका मतलब क्या, डिस्टेंस भी सेम है और आपका टाइम भी सेम है सब जगह पे, इसीलिए आपकी वहाँ पे स्पीड भी सारी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो उस टाइम पे आपकी जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी वो ही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। क्लियर इतना टॉपिक। नाउ थर्ड वन इज द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, ट्रैवल सेम डिस्टेंस, ट्रैवल सेम डिस्टेंस, या बोल सकते कवर इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन, देखो ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस सबका क्या है, तीनों का किलोमीटर लॉन्ग किस में है, डिस्टेंस में है, और ये क्या दिया आपको, टाइम दिया हुआ। देखो सबका डिस्टेंस सेम है, सबका टाइम सेम है, इसीलिए इस चीज को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कौन सी आएगी, यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। फोर्थ टॉपिक क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि आपका कुछ चीज फिक्स नहीं है कि आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, कितनी देर में जा रहे हो सकता है आपका किलोमीटर चेंज हो, लेकिन आपकी क्या होती है, स्पीड में फर्क आ जाता है कि आपका 5 किलोमीटर पहले 10 मिनट में कवर हो रहा है, ए से बी पॉइंट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बी से सी पे भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, आप यहाँ पे 10 मिनट ट्रेवल करिए, लेकिन आपकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाती है, मान लो ये 12 मिनट में ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। फिर से सी से डी का 5 किलोमीटर है, मान लो ये 6 मिनट में ट्रेवल हो पा रहा है। इसका मतलब देखो कोई भी टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, स्पीड सेम है। या आप एक और चीज बोल सकते हैं कि आपकी ये तो 10-10 मिनट में ही ट्रेवल कर रहे हो आप, ए से बी से सी से डी, लेकिन आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे 4 किलोमीटर जा पा रहे हो, यहाँ पे 6 किलोमीटर जा पा रहे हो, कोई मतलब फिक्स नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे जो चीज होती है वो कौन सा मोशन या स्पीड कहलाती है, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस with unequal interval of टाइम। ओके, आपको ये टॉपिक समझ में आया। जैसे कि अभी अपन ने स्पीड देख चुका है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी।
वेलोसिटी आपको मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि वेलोसिटी किसका भाई होता है, स्पीड का। दोनों आपस में मैक्सिमम चीजें सेम रहती है, सिर्फ लिटिल बिट फर्क, ज्यादा कुछ नहीं है फर्क ये होता है कि जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा स्पीड के फॉर्मूले में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। सिंपल वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको किसी भी चीज का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। आपको उसको डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। सामने वाले अगर न्यूमेरिकल में आपका डिस्टेंस बोल रहा है तो आपका स्पीड निकलेगा, अगर वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो आपको वेलोसिटी। ज्यादा फर्क नहीं है, सिंपल। इसकी डेफिनेशन भी क्या है, द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अच्छा वहां पे भी उसकी ऐसा यूनिट क्या थी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे वर्ड क्या आ गए, डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा एक और चीज, आप अपन इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। सिमिलर के जो टाइप्स होते हैं वेलोसिटी के वो सेम होते हैं, जो कि अपने स्पीड में पढ़ चुके हैं। स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा फर्क था ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है। जहां जहां आपने वहां पे स्पीड का यूज किया है वहां आप वहां पे वेलोसिटी का यूज कर सकते हो, बाकी चीजें पूरी सेम है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। आपका यहाँ पे मैं कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या कंपैरिजन है। ये आपका कंपैरिजन याद, अगर इतना सा बस आप कंपैरिजन याद रखेंगे तो आपको स्पीड और वेलोसिटी पूरी तरह से याद हो जाएगी। सबसे पहले जो स्पीड होती है उसके में कौन सी क्वांटिटी आती है आपकी, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी आती है। स्पीड में क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। ये चीज याद रखना, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। चलो नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये कांट बी जीरो, मतलब स्पीड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, लेकिन वेलोसिटी आ सकती है कैन बी जीरो। अच्छा क्यों आ सकती है कैन बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आती है, तो जीरो अपॉन कोई भी टाइम 5 मिनट 10 मिनट, जीरो अपॉन कुछ भी चीज करते तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है। थर्ड, कांट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये आ सकती है नेगेटिव, क्योंकि डिपेंड करता है अपने किस में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे। ठीक है। चौथा क्या बोल सकते हैं अपन, स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी अपन ने यही चीज को पढ़ा है ऊपर पे। पांचवा आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्या लिखता है, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा इसमें क्या होता है, स्पीड में डायरेक्शन, देखो कांट भी नेगेटिव है, ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती ना, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड। डायरेक्शन लिंक नहीं है, अपन हमेशा जो भी डायरेक्शन जाएगी, चाहे राइट साइड जाए चाहे लेफ्ट साइड जाए, किधर भी जाए हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन कांट एसोसिएटेड विथ स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया वो वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए वहां पे क्या है, कैन बी एसोसिएटेड आ जाएगा। याद रखना यहाँ पे ये चीजें, कैन बी एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी। अभी अपन ने टॉपिक देखा है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब अपन देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पीड। एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल्स मैंने अभी तक अपने क्वेश्चंस लिख के रख लिए। पहला क्या लिखा, एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1384 किलोमीटर इन 17 आवर्स, व्हाट इट्स स्पीड। बहुत इजी है ये,
देखो आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है, जो चीज गिवन है उस चीज को लिख देना है, क्योंकि क्या होता है गिवन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 1384 किलोमीटर हो गया, और वैसे ही आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 17 आवर दिया हुआ है। तो ठीक है, आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 1384 डिवाइडेड बाय 17। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 81.4 किलोमीटर पर आवर। हो गया सिंपल, ये सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल था जो आपको यहाँ पे यूज करना है। क्लियर कम्स था समझ आपका, अगर वो क्लियर हो गया तो अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इससे बता रही हूँ आपको, सपोज ये ब्रिज है आपका, और यहाँ से क्या हो रही है, ट्रेन एंटर कर रही है। जब आपकी ट्रेन यहाँ पे एंटर करती है तो आपका ट्रेन जब एंटर कर रही है ना, उसको देखते कि किस टाइम पे एंटर कर रही है, और वो ट्रेन जब आपकी जाते क्या होती है, यहाँ से पूरी तरह से ट्रेवल होके बाहर निकलती है, तो ये एंडिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे ट्रेन आपकी कितने देर पे बाहर निकली। इन द सेंस आपका जो डिस्टेंस है वो ये वाला चीज का, और ये मतलब ये वाला ब्रिज का और ये वाला ट्रेन का, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, कि तब जाके आपको पता चलेगा कि एक ट्रेन में कितना लंबाई ट्रेवल करा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, तो यहाँ पे आएगा ब्रिज का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, और ट्रेन का 100 मीटर है, और आपकी यहाँ पे स्पीड दी हुई, स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी हुई है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर है। आपके यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, उसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर, याद ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जब भी किलोमीटर से मीटर पे जाते हैं, मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं, तो आपको 5/18 से सिंपल है, इंटू 5/18 बस करना है। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है आपको कि किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं या आवर से सेकेंड जा रहे हैं, सिंपली आप उसको 5/18। अब आप मेरे को बोलोगे 5/18 कहाँ जाए, बताओ, स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 90 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 5 जा, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो यहाँ पे आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम, मतलब आपको टाइम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मेरे को डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका ब्रिज है, और ये आपका ब्रिज है, और ये आपकी क्या है, ट्रेन है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और प्लस ये वाली जो ट्रेन है इसका डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके वो आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 300 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। अब देखो ये किलोमीटर में था, इसको चेंज करना बहुत कंपलसरी था, क्योंकि आपका डिस्टेंस ऑलरेडी किस में आया, मीटर में आया, तो ये भी चीज आपको किस में होनी चाहिए, मीटर पे ही होनी चाहिए। और वैसे भी ऐसा यूनिट का ही काम होता है। तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका 400 हुआ, आपको यहाँ पे टाइम टीच हुआ, और स्पीड कितना हुआ 25 हुआ। ये जो टी है यहाँ नीचे पे है, इसको क्या करेंगे, शिफ्ट आउट करके यहाँ पे ऊपर पे ले आएंगे, और ये इसको यहाँ पे नीचे 400 डिवाइडेड बाय 25, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 16। और देखो टाइम है, टाइम किस में, यहाँ पे सेकेंड में, तो इसीलिए सेकेंड लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना। Let us start the numerical related to velocity. Our first numerical is a truck driver drives 20 km down the road in 5 minutes. It means that कि आपका 20 किलोमीटर सपोज आपका इस तरफ जा रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट 20 किलोमीटर हो रहा है, देन ही रिवर्स्ड बैक एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर बैक डाउन। मतलब वो क्या कर रहा है, यहाँ से जब बैक ले रहा है ना अपना, तो वो 12 किलोमीटर पीछे आ रहा है, मतलब ये C पॉइंट में आ रहा है, मतलब CB हो गया आपका 12 किलोमीटर, और A to B हो गया आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जब A से B जा रहा है तो उसको लग रहा है 5 मिनट्स टाइम लग रहा है, और जब वो 12 किलोमीटर बैक डाउन द रोड हो रहा है तो उसको सिर्फ 3 मिनट लग रहा है। देन व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे आप लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनडायरेक्टली सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जा रहे हैं अपन राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो पॉजिटिव डायरेक्शन था मतलब A से B अपन जा रहे हैं।
फिर वो रिवर्स बैक हो रहा है, रिवर्स बैक यानी कि आपका पीछे आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था यही चीज को कि डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए मैं सी से बी का डिस्टेंस को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो 20 माइनस 12 दैट इज आपका आ गया 8 किलोमीटर। नाउ टाइम, टाइम क्या होता है, ओवरऑल आप जा रहे हो ए से बी, वापस घूम के बी से सी आ रहे हो तो टाइम आपका कोई चेंज नहीं होगा। टाइम तो आपका इंक्रीमेंट होता है ना, कभी नेगेटिव सुने होगा टाइम को, नहीं होता। तो आपका डायरेक्टली जो आपका 5 मिनट दिया हुआ है और यहाँ पे 3 मिनट्स दिए तो वो डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका 8 मिनट्स आ गया। अब आपका यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 8 किलोमीटर, टाइम कितना है 8 मिनट, 8 कैंसल दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट। आप इसको ऐसे भी चेंज कर रख सकते हो, नहीं तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हो। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 लेंगे और मिनट है, मिनट से सेकेंड में जाएंगे अपन तो 60 लेंगे। तो आप इसका अप्रॉक्स 100/60 कर सकते हो, या फिर आपको और कैंसिल आउट करना है 50/3 तो आप वो भी रख सकते हो, मतलब 50/3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल इज अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स। अच्छा, आपको इसके लिए सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सपोज ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे मैंने वो इनिशियल पॉइंट लिया। टुवर्ड्स ईस्ट बोला तो मैं इस तरफ गई पहले। सपोज ये ए पॉइंट है, ए से कहाँ गई, बी गई। कितने मीटर गई, 4 मीटर गई इन 1 सेकेंड। ओके, देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का ऊपर तरफ है, इसीलिए अपन इसका डायरेक्शन कहाँ ले लिए, अबव ले लिए। अब देखो ईस्ट से नॉर्थ जाएगा तो वो जब टर्न लेगा तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, हमेशा ये चीज याद रखना पड़ेगा। 3 मीटर जा रहा है इन 1 सेकेंड में। डिटरमाइन करना एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपको दोनों चीज बताना है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपका डिस्टेंस कितना जा रहा है, और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूँ। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है फंडा, कि आप ए से बी जा रहे हो फिर बी से सी जा रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ए से बी 4 + 3 कितना हो गया आपका 7 मीटर। सिमिलरली आपका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अच्छा, मैं इतना घूम के ना जाऊँ, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, ए से सी पे चले जाऊंगी। तो ए से सी, अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो मतलब AC का स्क्वायर, बेस आपका आ गया यहाँ पे नीचे 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब जो खड़ा रहता है मतलब 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, AC का होल स्क्वायर ये होता है 25। 25 आया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, वो उधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो 25 का रूट कितना आया 5। इट मीन्स आपका ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 5 मीटर। यहाँ पे अब दोनों के लिए टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ से जब ए से बी जा रहे हैं तो अपन को 1 सेकेंड लग रहा है, बी से सी जा रहे हैं तो भी अपन को 1 सेकेंड लग रहा है। इट मीन्स टाइम अपन को कितना लग रहा है, टोटल 2 सेकेंड। दोनों केसेस के लिए, डिस्टेंस के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी अपन को टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स का 2 सेकेंड्स लग रहा है ना। अपन को चाहिए यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन ने पीछे पे अब भी डिस्टेंस कितना निकाले, यहाँ पे अपन चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस निकाले अपन ने 7 मीटर निकाले। इट मीन्स अपना यहाँ पे डिस्टेंस आएगा 7 और टाइम कितना है 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एक आंसर निकला। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप यहाँ पे टोटल भी अप्लाई कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दोनों एक ही मतलब है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, पीछे पे कैलकुलेट किए थे अपन ने, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था 5 मीटर था, तो यहाँ पे आएगा 5 और टाइम कितना है 2। दैट्स व्हाई हियर कम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किसको यहाँ पे ये कैलकुलेट करते नहीं आता कि 2.5 आएगा कि ये 3.5 आएगा, सबसे इजी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है,
2 के टेबल में 7 तो आता है नहीं, 3 का कितना आता है, 6 आता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया। पॉइंट लगा के आप क्या अप्लाई करते हैं, 0। ये चीज आएगा, पॉइंट लगा के ही 0 अप्लाई करते हैं। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 दैट्स व्हाई हियर कम्स 3.5। सिमिलर दिस वन। Here we have completed speed, velocity, numericals and all the formulas.